नमस्कार। आज हम बात करेंगे रसों के प्रकार के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, काव्य में, नृत्य में, अभिनय में रसों का अत्यधिक महत्व है। हम जब छोटे रहते हैं और हम नृत्य को सीखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे गुरुजन सिखाते हैं, लेकिन हमें उनके भाव और रसों के बारे में बहुत अधिक समझ नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब वो भावों को समझता है, तब वो धीरे धीरे रसों को समझ पाता है। तो हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति है वही रस है। जब हम नृत्य करते हैं और अलग अलग प्रसंगों को हम व्यक्त करते हैं, चाहे श्लोक के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, ठुमरी के माध्यम से, कवित्व, परन या और भी जो भाव प्रदर्शन की विधियां हैं, उनके माध्यम से जब हम प्रस्तुत करते हैं तो हमें रसों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आचार्यों ने ये कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। हम मुख्य रूप से यहाँ पर बात करना चाहते हैं रसों के प्रकार के बारे में। प्राचीन ग्रंथों में मुख्य रूप से 8 रसों का विवेचन मिलता है। इसके बाद में 9वें रस के रूप में शांत रस को जोड़ा गया और 10वें रस के रूप में वात्सल्य को भी जोड़ा गया है। लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से 9 रसों की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रस है वो है श्रृंगार। श्रृंगार जिसका स्थायी भाव है रति। नायक और नायिका के बीच प्रेम, संयोग, वियोग को जो रस पोषित करता है वो श्रृंगार रस कहलाता है। यहाँ श्रृंगार रस को बताने के लिए मैं एक बहुत सुंदर से कवित्व को आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, जिससे पता चलता है कि कृष्ण और राधा जो है उसके श्रृंगार को यहाँ पर किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। हमारे नृत्य में अधिकतर राधा और कृष्ण को ही मुख्य रूप से श्रृंगार का आलंबन माना गया है। तो श्रृंगार का एक कवित्व प्रस्तुत है। मुरली की धुन सुन बजत मृदंग धुन, दो किट धुकिट थे कुकु 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 झनननननन, ध्वनि सुनत उठी हीरत फिरत चित चंद्र चपल तादिग तादिग दिग दिग तोदिग दिग तोदिग दिग प्राण तत थे। यहाँ पर कृष्ण और राधा का संयोग है। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं। एक संयोग श्रृंगार जहाँ पे मिलन है, और एक होता है वियोग श्रृंगार जहाँ पर विरह होता है। इसके बाद में जो दूसरा रस है वो है हास्य रस। किसी भी दृश्य को देखकर या किसी के अभिनय को देखकर जब हास्य उत्पन्न होता है, हंसी उत्पन्न होती है, वहां पर हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। एक बात मैं विशेष रूप से रेखांकित करना चाहती हूँ कि हास्य का मतलब केवल कॉमेडी नहीं होता है या बहुत जोर जोर से हंसना हास्य नहीं होता है। हास्य में मुस्कुराहट भी हो सकती है। हास्य के अपने अलग अलग आयाम होते हैं। एक होती है केवल मुस्कान, उसके बाद एक होता है हंसना जिसमें हमारे दांत दिखते हैं। एक हंसना ऐसा होता है जिसमें आवाज निकलने लगती है और शरीर हिलने लगता है। और एक हास्य होता है जो बिल्कुल अट्टहास के श्रेणी में चला जाता है। जब व्यक्ति बहुत जोर जोर से हंसता है, उसका पूरा शरीर हिलता है, किसी किसी का पेट दुखने लगता है, आंखों में से आंसू आने लगते हैं, तो वो जो है वो उसका पराकाष्ठा होती है। तो मुस्कान भी एक तरह से हास्य है। यहाँ पर हास्य रस का मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करूंगी। यहाँ पर जो गोपिका है वो कृष्ण के साथ ठिठोली करती है और चाहती है कि कृष्ण किसी भी बहाने उससे आकर बात करे। बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे, देन कहे नटी जाए।
यहाँ पर गोपी ने बांसुरी छुपा ली है। कृष्ण बांसुरी ढूंढते हैं और गोपियां ठिठोली करती हैं। जब कृष्ण उनसे आकर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरी बांसुरी है, तो वो साफ मना कर देती हैं और कसम खा लेती हैं कि नहीं, हमारे पास नहीं है। लेकिन उनकी जो भौहें और आंखें हैं वो सब कह देती हैं कि इन्होंने ही शरारत की है। तो यहाँ पर एक गोपिका और कृष्ण के बीच की ठिठोली है। यहाँ पर हास्य रस उत्पन्न होता है। उसके बाद है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। जब किसी भी नृत्य में या अभिनय में पीड़ा, मरण, शोक आदि भावों को जब प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर करुण रस होता है। करुण रस हमारे नृत्य में बहुत सारे प्रसंगों को लेकर प्रस्तुत किया जाता है मंच पर। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। ये प्रसंग है जब कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे, तो ब्रजवासियों की जो स्थिति थी उस पे 2 लाइन है। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब थे शाम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। यहाँ पर कृष्ण के चले जाने के बाद जो ब्रजवासियों की पीड़ा है, शोक है, उसको प्रकट किया गया है। इसके बाद है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। क्लासिकल डांसेस में शिव तांडव जो है वो रौद्र रस को प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा साधन है। तो रौद्र रस जो होता है, जिसमें क्रोध की अधिकता होती है, उसका एक छोटा सा मैं तांडव आपको बोलकर बताऊंगी। तांडव तक तिट तिट थुंग 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 ता, छत्रपति नीलकंठ त्रिकटक दीर्घतक धाता, भ्रकुटि लखत हृदय कृपत त्रिपुरासुर भस्म कर। तांडव तक तिट तिट ता दिट दिट ता, दान दिगिट त्रिकटक दीर्घतक धा, त्रिकटक दीर्घतक धा, त्रिकटक दीर्घतक धा। यहाँ पर रौद्र रस है। इसके बाद है वीर रस। वीर रस जो रसों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। हमारी जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उसमें हमारे जितने भी देवी, विशेषकर देवी और देवताओं का वर्णन है, उसमें देवताओं को मुख्य रूप से उत्तम इसीलिए माना जाता है क्योंकि उनमें वीर रस होता है। वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम जिन्होंने सृष्टि को पाप से मुक्त करने के लिए रावण का अंत किया था। तो हमारा जो नृत्य के गीत हैं, भाव हैं, स्तुतियां हैं, उसमें वीर रस का हमें विशद वर्णन मिलता है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कवित्व प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया है। मुरली अधर धर कृष्ण मुरारी, डूबते ब्रिज को आन उभार, नख पर गिरिधारी बनवारी, मैं तुझ पर वारी। यहाँ पर भगवान कृष्ण का वीर स्वरूप हमें दिखाई देता है। उसके बाद में जो है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। जब नृत्यकार ऐसा कोई प्रसंग प्रस्तुत कर रहा है जिसमें भय उत्पन्न हो रहा है, चाहे वन में, वीरान में आती हुई ध्वनियां हो, चाहे बिजली की कड़क से एक जो नायिका है उसको भय लग रहा हो, ये सारे जो भाव हैं वो हमें भयानक रस में देखने को मिलते हैं। मैं एक कवित्व का अंश आपको सुनाती हूँ, जिसमें नायिका जो है वो बारिश में जो बिजली कड़क रही है और मेघ गर्जना हो रही है, उससे भयभीत हो रही है। घनन गरजत धद 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 धद, रैनकारी बिजली चमकत त्राम तथई तत त्राम तथई तत, पावस बरसत दिग 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 ता। यहाँ पर भयानक रस है। नायिका भयभीत हो रही है उस पूरे वातावरण से। इसके बाद में है अद्भुत रस।
अद्भुत, जहाँ पर आश्चर्यजनक कोई वस्तु देखने को अगर हमें मिलती है तो हमारे अंदर जो रस उत्पन्न होता है वो होता है अद्भुत रस। मुख्य रूप से अभिनय में और नृत्य में जब हम भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, ऐसा स्वरूप जो अलौकिक है, वहां पर अद्भुत रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर आपको जो शिव पंचाक्षर का जो 5वां छंद है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यहाँ भगवान शिव का अद्भुत अलौकिक स्वरूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अद्भुत रस है। इसके पश्चात आता है विभत्स रस। विभत्स रस जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, घृणा। ऐसी कोई वस्तु जिसे देखकर मन में जुगुप्सा उत्पन्न हो, घृणा उत्पन्न हो, वहां पर विभत्स रस होता है। इसके उदाहरण के रूप में मैं जयदेव कृत जो दशावतार है उसमें भगवान नरसिंह का जो पूरा वर्णन है, जिसमें कि वो हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रखकर और उसका अपने नखों के द्वारा पेट चीर देते हैं, वो 2 पंक्तियां मैं आपको विभत्स रस के उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगी। तब कर कमल वरे नख मत बुधिष्टंगम दलित हिरण्य कशिप तनुभृंगम केशवद्रत नर हरि रूप जय जगदीश हरे। यहाँ पर एक बहुत ही विभत्स दृश्य बनता है, इसलिए यहाँ पर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद जो नवा रस है वो है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है शम। यहाँ पर मनुष्य का हृदय निर्विकारी होता है। शांत रस के उदाहरण स्वरूप भगवान श्री राम की स्तुति की 2 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम। यहाँ शांत रस है। इन 9 रसों के अलावा वात्सल्य रस को भी कई विद्वानों ने मान्यता दी है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल, जहाँ माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम है। हमें वात्सल्य रस सबसे अधिक सूरदास जी की रचनाओं में देखने को मिलता है, जहाँ यशोदा और कृष्ण का बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने कई बार किया है। जैसे यशोदा हरि पालना झुलाए, हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे। यहाँ माँ अपने बच्चे को लोरी देके सुला रही है और उसका बार बार सुंदर स्वरूप देखकर उसे दुलारती है। यहाँ पर वात्सल्य भाव है। तो हमने ये मुख्य रूप से रस के प्रकार, उनके स्थायी भाव और कुछ उदाहरण देखे। रसों के अलग अलग रंग बताए गए हैं और इनके अपने देवता बताए। श्रृंगार रस के जो देवता हैं वो विष्णु और कई जगह कामदेव दोनों बताए गए हैं। जो वर्ण है यानी रंग है वो श्याम वर्ण है। इसके बाद है हास्य रस। हास्य रस के देवता प्रमथ गण है यानी नंदी गण, और उनका जो रंग है वो श्वेत रंग माना जाता है। इसके बाद आता है करुण रस। करुण रस के देवता यमराज माने जाते हैं और इसका रंग कपोत बताया गया है। उसके बाद रौद्र रस। रौद्र रस का जो रंग है वो लाल बताया गया है और उसके देवता रुद्र को माना जाता है। उसके बाद आता है वीर रस।
वीर रस जिसका वर्ण गौर माना जाता है और इसके देवता महेंद्र माने जाते हैं। उसके बाद है भयानक रस। भयानक रस के देवता हैं काल और उसका वर्ण है काला। उसके बाद आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस जिसके देवता ब्रह्मा हैं और उसका रंग पीत वर्ण यानी पीला रंग माना जाता है। उसके बाद आता है विभत्स रस। विभत्स रस के जो देवता हैं वो महाकाल हैं और उसका वर्ण नीला माना गया है। इसके बाद आता है शांत रस। शांत रस का वर्ण भी पीत वर्ण यानी पीला रंग माना गया है और इसके देवता भगवान बुद्ध माने गए हैं। तो इस प्रकार से रसों के अपने देवता और अपना रंग होता है। ये जो रंग होता है वो हम नृत्यकारों और अभिनेताओं को मंच पर इन रसों को प्रस्तुत करने में सहयोग देते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।